नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ पूरे विश्व से विद्यार्थी विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। लेकिन क्या आपको इसका असली कारण पता है कि बख्तियार खिलजी ने क्यों इस भव्य विश्वविद्यालय को जला दिया था, जबकि यह कोई राजा का महल या खजाने से भरा मंदिर भी नहीं था। यह केवल एक शिक्षा का केंद्र था। तो वास्तव में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया? नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां ज्ञान की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 470 AD में गुप्ता शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, और यह विश्व का प्रथम विद्यालय था जहां देश विदेश से आए छात्रों के रहने की भी व्यवस्था थी। इसका मतलब कि यह विश्व का सर्वप्रथम हॉस्टल था जो कि भारत में था। आइए अब जानते हैं कि बख्तियार खिलजी की नालंदा से क्या दुश्मनी थी। एक बार बख्तियार खिलजी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। विश्व भर के हकीम आकर सारे उपाय करते हैं पर उसे ठीक नहीं कर पाते। तब एक हाफिज उसे आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह देता है। राहुल श्रीभद्र नालंदा के प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन खिलजी ने यह कहकर मना कर देता है कि मैं काफिरों से इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तब इलाज के लिए आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाता है। आचार्य के आते ही उनके सामने खिलजी ने शर्त रखी कि मैं कुरान का मानने वाला हूं और तुम्हें मुझे दवाई दिए बिना ही ठीक करना होगा। आचार्य ने पूछा कि आप क्या पसंद करते हैं? तब खिलजी ने बताया कि वह केवल कुरान पढ़ना पसंद करता है। इसके बाद आचार्य खिलजी का निरीक्षण करके कुछ देर बाद उसे कुरान लाकर देते हैं और बताते हैं कि दिन में 2 बार इसे पढ़े और आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों में वही कुरान पढ़ते पढ़ते खिलजी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है, और आचार्य से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी। जब खिलजी ने पन्नों पर थूक लगाकर पन्नों को पलटा तब वह औषधि उसके शरीर में चली गई और वह ठीक हो गया। किसी और धर्म के व्यक्ति और विद्यालय के पास चिकित्सा का इतना उत्तम ज्ञान देख खिलजी की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर समग्र ज्ञान को नष्ट करने का निर्णय लिया। तब खिलजी ने अपनी पूरी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और उसे कई विद्यार्थी और शिक्षकों सहित जला दिया। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा के पुस्तकालय में 90 लाख के करीब पुस्तकें रखी थी। इनमें से कई पुस्तकें अपने मूल स्वरूप में थीं, जो इस आग में जलकर राख हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि यहां अगले 6 महीनों तक आग जलती रही थी जिसने सब कुछ राख कर दिया। खिलजी के नालंदा पर आक्रमण ने केवल एक विद्यालय को ही नष्ट नहीं किया था, उसने सदियों से चली आ रही परंपरा और जीवन शैली को भी नष्ट कर दिया था। ये एक ऐसा सुनहरा इतिहास था जिसे सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया था और संभाल कर रखा गया था, जिसे खिलजी ने नष्ट करने की कोशिश की, पर हमारा सनातन इतिहास मिटाने में वह नाकामयाब रहा।